ये है बिहार की सबसे खूबसूरत मगर वीरान मस्जिद। यानी इस मस्जिद में नहीं होती है नमाज। पटना के चौक शिकारपुर इलाके में मौजूद ये 3 गुंबद वाली मस्जिद मुग़ल फ़न तामीर के आखिरी नमूनों में से एक है। यानी इस मस्जिद की बुनियाद उस वक्त डाली गई जब मुग़ल अपने आखिरी दौर से गुज़र रहे थे। इतिहासकारों का मानना है कि इस मस्जिद की बुनियाद 1187 हिजरी यानी 1773 में डाली गई थी। बुरी तरह से अतिक्रमण का शिकार इस मस्जिद को देखने के लिए जब हम पहुंचते हैं तो गेट पर ताला लगा हुआ था। बाहर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड भी था और उसमें ये लिखा हुआ था कि ये एक संरक्षित इमारत है, लेकिन आसपास चीज़ों को देखने के बाद ये कहीं से संरक्षित नहीं लग रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आसपास मस्जिद के कैंपस में लोगों ने अपना घर और मकान बना रखा है। अब मस्जिद का असल शेप देखने के लिए हमें चलाना था ड्रोन, और जैसे ही हमने ड्रोन चलाया तो हमें इस मस्जिद का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यानी ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक दिख रही थी, लेकिन इसी बीच एक हादसा हो जाता है। यानी हमारा ड्रोन पेड़ से टकरा कर गिर जाता है। हुआ है ड्रोन क्रैश। मिल तो गया एंड इट्स वर्किंग फाइन। अभी कैसे पता चलेगा वर्किंग फाइन कि नहीं, क्योंकि गिरा है। कितना होगा, कितना फीट होगा वो? वहाँ से गिरा है सीधे ऊपर से। ये होता है जब आप अकेले चला रहे होते तो। गेट किधर से है निकलने का? अकेले चलाने पे यही सब होता है। लैंडिंग गियर मुड़ा है और क्या, प्रोपेलर सब दिखने में नहीं। होपफुली देखते हैं ठीक है या फिर गया। पहले बंद कर लेते हैं। हाँ उमर भाई। सब लीजिए, ठीक है। हाँ नहीं, अभी उड़ा के देखेंगे पहले। लीजिए, इसको पकड़िए। कोई नहीं, हेरिटेज टाइम। ये देखिए काफ़ी नुकसान हो गया है। चलिए अब इसको देखते हैं क्या हाल है भाई साहब। ड्रोन फुल हो जाता है। क्रैश होने के बाद पहली फ्लाइट है ये। होप सो चले सही से। बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। प्रोपेलर सारे दिख तो ठीक रहे, अब उड़ गया सही तो सही। कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है। क्या है? ठीक है। नुकसान हुआ? नहीं। थैंक यू ड्रोन, अपने आप को बचा लेने के लिए, वरना मुझे बहुत अफसोस होता। ये तीसरा क्रैश है। पटना के हेरिटेज सीरीज में हमारा कारवां बढ़ता हुआ अभी पहुंचा है चौक शिकारपुर। मस्जिद मीर अशरफ के डॉक्यूमेंटेशन के दौरान हमारा ड्रोन क्रैश होता है, जिसके बाद वो इसका आखिरी उड़ान था। यानी इसके बाद वो ड्रोन फिर वापस से नहीं उड़ सका। बहरहाल नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन इसका फ़ायदा हमें ज़रूर हुआ। यानी ड्रोन जिस जगह गिरा, जब हम उसके पीछे वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारे मज़ार और मकबरे थे, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि वो मीर अफजल और मीर अशरफ की है। यानी मीर अशरफ के वालिद मीर अफजल और उनके बेटे मीर अशरफ, जिन्होंने इस मस्जिद को बनवाया है। प्रोफेसर क़यामुद्दीन अहमद ने अपनी किताब अरबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ बिहार में इस मस्जिद के कैंपस में 4 कतबे का जिक्र किया है, जिसमें जो सबसे पुराना है वो 1186 हिजरी यानी 1772 का है।
इसके अलावा उन्होंने और जिस इंस्क्रिप्शन का जिक्र किया है वो 1174 का है, यानी हिजरी। इसके अलावा उन्होंने और 2 इंस्क्रिप्शन का भी जिक्र किया है जो एक मस्जिद के दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि इस मस्जिद को किस इंसान ने और कब बनाया। वो 1187 हिजरी का है। इसके अलावा एक और इंस्क्रिप्शन, उसका भी वो जिक्र करते हैं, लेकिन वो किस चीज़ का है उसके बारे में वो ज़्यादा रोशनी नहीं डालते हैं। इस तरह से 4 इंस्क्रिप्शन यहाँ मौजूद है, जिसमें एक मीर अशरफ के मज़ार पे, एक मीर अफजल के मज़ार पे, एक मस्जिद में लगा हुआ और एक किसी जगह लगा हुआ है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन दिखता है जो मस्जिद के दरवाजे पे लगा हुआ था। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि मकबरे के पास वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा रखा था, वहीं मस्जिद के बाहर ASI ने अपना बोर्ड लगा रखा था और दोनों ने लिख रखा था कि ये संरक्षित इमारत है, इसे आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। लेकिन मकबरे का भी हाल बेहाल, वहीं मस्जिद भी पूरी तरह से बर्बाद थी, यानी वीरानियत उसमें छाई हुई थी। मुकामी लोगों से बात करने पर यह पता चला कि इस मस्जिद में जुमे की नमाज होती है, वहीं मज़ार पर हाज़िरी देने वाले भी लोग कभी कभार आ जाते हैं। मेरा नाम मिनहाजुल हक। हम लोग तो क्योंकि इसी एरिया में पले बढ़े, हम इधर ही के रहने वाले हैं, तो अक्सर हम लोग यहाँ आ जाया करते थे। तो नमाज की तो यहाँ अभी इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही घूमते टहलते क्योंकि देखे हुए। तो ये पिछले 2-3 सालों में ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, या फिर थोड़ा उधर की सीढ़ी है या पीछे की तरफ का हिस्सा, तो वो थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ है। क्योंकि हम भी 2-3 साल से दिल्ली में रह रहे हैं हम लोग, तो इधर आना कम होता है। तो अभी हम 6-7 महीने बाद आए हैं, तो हम भी देख रहे हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा डैमेज है पहले के मुकाबले में। बहुत ज़्यादा कुछ मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि आगे वाले रूम में ताला वाला लगा रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ इसका है क्या है अब नहीं है, वो तो खैर वक्त ही बता रहा है। लेकिन आप आते हैं पूरी बंद होता है सर, ताला बंद होता है, कहने पे खोला जाता है, ठीक है। अमूमन यहाँ पे ताला ही बंद होता है क्योंकि बिहार सरकार, उसकी टूरिज्म डिपार्टमेंट इस जगह को डेवलप नहीं कर रही है कि लोग यहाँ पे आए। बिहार सरकार सिर्फ राजगीर पे फोकस्ड है, वहीं बना रही है। पुरानी चीज़ों का क्या है क्या नहीं है, क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, कुछ नहीं। पटना साहिब में सिर्फ गुरुद्वारा तक, जो कि ज़रूरी था ध्यान देना, वहाँ तक किया गया है काम। अभी भी जो काम हुआ है वो अभी वैसे ही चल रहा है, बस क्योंकि प्रकाश पर्व में काम करना था तो जल्दी करवा दिया गया है। तो बाकी चीज़ें बस वही है, सरकार अल्लाह भरोसे प्रिजर्व किया जाए। ये हेरिटेज है हमारा, ये हमारी चीज़ें हैं, आने वाली नस्ल देखेंगी। कम से कम कुछ नहीं तो जो NIT पटना में आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट चल रहा है उसी के ला के दिखा दे भाई, मुग़ल आर्किटेक्ट के नाम पे कुछ, तो वो भी नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। 3 गुंबद वाली इस मस्जिद में कुछ ऐसी खूबी है जो इसे बिहार की दीगर मस्जिद से बहुत ही खूबसूरत, यूनिक और नायाब बना देती है। इस मस्जिद में सबसे यूनिक चीज़ इसका फ़र्श है, यानी इसके फ़र्श में एक ऐसे टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है जो बिहार में कुछ चुनिंदा मसाजिद में ही है। जैसे पटना की सबसे पुरानी मस्जिद यानी मस्जिद बेगू हज्जाम में वो फ़र्श मौजूद है, उसके अलावा मस्जिद मीर अशरफ में। इसके अलावा इस मस्जिद में एक बहुत ही खूबसूरत हौज़ है, जी हाँ, जिसे हम फाउंटेन भी कह सकते हैं, और इसे जो लोग मानते हैं कि ये वज़ू खाना भी रहा है। ये जो हौज़ है ये ऑक्टागोनल है, यानी अष्टकोणीय, यानी इसमें 8 कोना है, और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब और बहुत ही यूनिक है। इसके अलावा इस मस्जिद का जो कैंपस है बहुत वसी, बहुत फैला हुआ है। यहाँ तक के आसपास के लोगों ने मस्जिद की प्रॉपर्टी और मज़ार की प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट करके अपना घर और मकान तक बना लिया है। 3 गुंबद वाली इस मस्जिद में सिर्फ जुमे की नमाज होती है। इस मस्जिद के फ़र्श और इस मस्जिद के वज़ू खाने यानी फव्वारे के अलावा इस मस्जिद में एक बहुत ही खूबसूरत सा कुआं भी है, लेकिन देख रेख के आबहाव में वो कुआं और उसके आसपास का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही खंडर नुमा हो चुका है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें तहखाने जैसी देखने को मिलती हैं, लेकिन वो हकीकत में क्या है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ना ही वहाँ पर के गार्ड इस बारे में कुछ बता पाते हैं और ना ही हमें किसी किताब में इस बारे में कोई जानकारी मिलती है। इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज नहीं होने की वजह कर ये मस्जिद काफ़ी वीरान सी रहती है, काफ़ी वीरान सी लगती है। वहीं इस मस्जिद के आसपास की तमाम प्रॉपर्टी पर लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। ज़रूरत है कि लोग इस मस्जिद को आबाद करें और ASI और साथ में वक्फ बोर्ड इस मस्जिद और इस मस्जिद से जुड़ी हुई जायदाद को बचाने की कोशिश करें, वरना हमारा एक इतिहास हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा।